हमारे साथ कोई नहीं दे रहा है, सभी लगा के देख लो बढ़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, इनका साफ साफ आपके ही प्रशासन पे आरोप है कि इनको एक थानेदार बोले कि जब तक आपका 10 जोड़ी चप्पल टूट न जाए तब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलने वाला। मुलाकात होने से क्या होता है, कहावत है प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है। कि आप भी डर रहे हैं मुखिया से, मुखिया वो मुखिया जिसको पंचायत के लोग चुनते हैं। पहले हम हैं उसके बाद दम है, क्योंकि हम जब तक वोट नहीं देंगे तब तक सरकार का कुर्सी नहीं मिलेगा। कि इसमें हमको जान भी जाएगा कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरा छोट छोट बच्चा दूध पीने वाला कोई नहीं। और आपको बता दे कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर है। और आपको बता दें कि मधुबनी जिला के उन सभी लोगों का लगभग समस्याओं का एक अंबार सा लगा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य इस मिथिला के लोगों का कि मुख्यमंत्री जी हाई प्रोफाइल चित्रकला भवन में पिछले 2 से 3 घंटा से है, लेकिन अभी तक मिथिला के लोग मुख्यमंत्री जी का चेहरा तक नहीं देख पाए हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं दूर दराज से आए हैं और सबके पास अपनी अपनी समस्या है और सभी चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो। सबसे पहले दीदी आप बताएं, आपके बहन के साथ क्या क्या हुआ और कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? 1 तारीख के बहन के पति राजू राय रात ने 8 बजे रात ने ले, 2 तारीख के पंचायत बैठले, समाज के लोग कोई सब साथ दिल के हमारा बहन के कॉल के कोई गलत नहीं तलाक मिलती। तलाक किस बात को लेकर आपकी बहन को दिया जा रहा है? के लिए सेठानी भी गुंडा भी भेजवाए वकील करके। कहाँ की सेठानी थी? मुंबई के। मुंबई की सेठानी? मुंबई के। 2 तारीख के रात ने मार के खंती से, तकर बाद अकर पिताजी जहर दिल के, शिवजी राय राजू राय खिला के मारे ला नहीं खंती से मरले, जहर दिल गले। तै के बाद बच्चा दू कन ले, तकर बाद समाज के लोग नांगर लूल सुनल के क्रिस हॉस्पिटल ने भर्ती करेल के। तो आप देख सकते हैं ये 2 छोटे छोटे बच्चे, इनके ही पिताजी इनकी मम्मी को मारकर अपनी प्रेमिका के चलते अपने ही गांव से फरार चल रहे हैं। और इनकी बहन का साफ साफ आरोप है कि बहन दामाद को जो जहां पे काम करते थे मुंबई में, वो सेठानी बोली थी कि पहले तुम अपनी पहली बीवी को तलाक देकर आओ, उसके बाद हम तुम्हारे साथ शादी रचाएंगे। तो ये दुर्भाग्य हमारे बिहार का। और सबसे पहले आप ये बताएं, प्रशासन किस तरह आपके पक्ष में काम कर रही है? हमारे शासन कोई नहीं काम कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मुख्यमंत्री जी आए हुए इसलिए? नहीं थाना कोई नहीं सुना है, तब हम भी आ रहे हैं। हमारे पापा के भी जूता भी चप्पल भी गले ने पहना के 10 साल का है, घूम लो 10 साल कानून के इंतजार कर लो। तो अभी आप मुख्यमंत्री जी के समक्ष आए हैं, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो पाई है? नहीं, कोई नहीं हो दिला। कौन नहीं होने दिया है? गेट पर पुलिस सब। पुलिस सब? हाँ। आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ बच्चा के लिए ओकरा फांसी के सजा। और आपके जो क्षेत्रीय थाना प्रशासन है वो किस तरह से काम कर रही है? कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई काम नहीं कर रही? कोई नहीं। तो वही शिकायत लेके आए हैं? हाँ। तो यहाँ पर पीड़ित और जिनकी बेटी को मार दिया गया है उनके पिताजी है। सबसे पहले क्या आप ये बताएं, प्रशासन आपके पक्ष में कहाँ तक काम कर रही है अभी तक? प्रशासन को पास में आपको मतलब परसों नरसों जो गए थे, तो हमारा सब बयान लेने के बाद वो मतलब जो बयान दर्ज किए, उसके बाद मैंने उनसे पूछा जो साहब जो ये इसका कार्यक्रम कब तक मतलब जो चलेगा और कितना जल्दी ये मुजरिम को सज़ा होएगा। तो उन्होंने जवाब हमको दिए जो आपको इसको ले 10 साल जाएगा और 10 जोड़ी चप्पल भी घिसना पड़ेगा। तो हमने वहाँ से चुप करके निकल गए, हम वहाँ कोई जवाब नहीं दे पाए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, इनका साफ साफ आपके ही प्रशासन पे आरोप है कि इनको एक थानेदार बोले कि जब तक आपका 10 जोड़ी चप्पल टूट न जाए तब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। किस मुद्दों को लेकर आप मुख्यमंत्री जी के समक्ष आई हैं? मुद्दा मेरा यही है, जो 55 रुपये रोज आज की डेट में किसको मिलता है?
क्या चीज का 55 रुपया? मध्याह्न भोजन सरकारी विद्यालय में हम लोग काम करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। अच्छा। और लेकिन हम लोग को 55 रुपया रोज दिया जाता है, 8 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। अगर ये न्याय है तो नारी सशक्तिकरण की बात क्यों करते हैं मुख्यमंत्री जी? यदि करते हैं तो हम लोग पर ये इतना अत्याचार होता क्यों है? और यहाँ आज नहीं, हम 2014 से बार बार उनको आवेदन देते आए हैं, जिला से लेकर राज्य और केंद्र तक, लेकिन कोई सरकार को सुनवाई नहीं हो रहा है। जिस पर क्या विचार करना चाहिए, हम लोग को सम्मानजनक वेतन चाहिए, चतुर्थी कर्मचारी का दर्जा चाहिए। अगर नहीं मिला हम लोगों को इस इलेक्शन से पहले तो सरकार तो बदलेंगे ही हम, लेकिन हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे जिसमें हम लोग का जान भी अगर जाएगा तो जिला के डीएम साहब, राज्य के पीएम साहब और केंद्र के सीएम साहब सब जिम्मेवार होंगे। अभी जो आप मुख्यमंत्री जी के समक्ष आए हैं, आपको अपने आप पे विश्वास है कि आपकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री से हो पाएगी? मुलाकात तो हमको हुआ, हम पोखरा पर हम आवेदन दिए हैं, बहुत लोग दिए हैं, लेकिन मुलाकात होने से क्या होता है? कहावत है, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। यदि सरकार से अगर हम मिलते हैं और मेरा उस पर जवाब कोई नहीं मिलता है, कोई न्याय नहीं मिलता है, तो इसमें सरकार कहाँ से आ गए? आपको नहीं लगता कि ये सरकार बेवफा सरकार है जनता के लिए? एकदम बेवफा है। वो तो जहाँ देखते हैं खीर वहाँ बैठते हैं, फिर इस कुर्सी को छोड़कर उस कुर्सी पर, उस कुर्सी को छोड़कर उस कुर्सी पर। इस पर भरोसा हम कैसे करें? ठीक नहीं सरकार। यदि अगर पति जो अगर गद्दारी करते हैं महिला के साथ, अपने पत्नी के साथ, लोग पति को तलाक दे देते हैं जी, पति को लोग छोड़ देते हैं, तो ये सरकार कौन सी बड़ी बात हो गई? सो बताइए हमको, ये सरकार कौन सी बड़ी बात हो गई? क्योंकि सरकार यदि कुर्सी बदलते हैं तो हम लोग को बदलने का ताकत हम में है। पहले हम हैं, उसके बाद दम है, क्योंकि हम जब तक वोट नहीं देंगे तब तक सरकार का कुर्सी नहीं मिलेगा। तो मुख्यमंत्री जी आप सुन लीजिए, अगर आप इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिए तो ये वही महिला सशक्तिकरण की पावर दिखाएगी चुनाव में, जिससे जो 2014 में हम दिखाए थे अपने जिला में, वही उग्र आंदोलन करेंगे। इसमें हमको जान भी जाएगा, कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरा छोट बच्चा दूध पीने वाला कोई नहीं है। और इस आंटी का साफ साफ कहना है कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। और शायद इनको बिहार के सरकार से अभी तक कोई उम्मीद और आस बची है, जिसको लेकर प्यार अभी तक बरकरार है। एक सेकंड, क्या समस्या है आपका? हमारा समस्या है भूमि विवाद का। भूमि विवाद जी, क्या विवाद है आपके साथ? विवाद ये है, मधुबनी का सदर एसडीओ जी का ड्राइवर लक्ष्मी प्रसाद जी हमारा 6.25 धूर जमीन घेर करके हाँ। उस पे 2 मंजिला बिल्डिंग बना लिए हुए हैं। कुछ साक्ष्य है आपके पास? सब साक्ष्य है, सब कागज हमारे पास में है, समझे ना। प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रही है? प्रशासन के समक्ष गए कि नहीं अभी तक आप? सब जगह गए हैं जी, सीओ के पास गए हैं, एसडीओ के पास गए हैं, डीएम के पास गए हैं, लोक अनुमंडल शिकायत में गए हैं, जिला लोक शिकायत में गए हुए हैं। सब जगह जो है सो वही लक्ष्मी प्रसाद के पक्ष में फैसला दिया गया है। ये बताएं, जिला अधिकारी को आप आवेदन दिए, आज तक कभी भी आपकी मुलाकात जिला अधिकारी से हो पाई है? मुलाकात हुआ, आवेदन दिए, आवेदन चला गया कचरा डब्बा में। हमारे जमीन पे तो यहाँ पर नीतीश जी आए, इनको तो लगभग हजारों आवेदन मिलेंगे, आपको नहीं लगता कि वो भी कचरा डब्बा में जा सकता है? हमें विश्वास है, हमारा विश्वास 100% है। जो हमारा भी आवेदन जो अभी दिए हैं हम, वो भी कचरा डब्बा में जा सकता है। क्या आपके साथ क्या समस्या है? हमारे साथ समस्या है कि जो हमारे पंचायत में हैं, जितने जो है सो आम जन है, सब परेशान हैं। किस बातों को लेकर परेशान? आप यहाँ जो है सो मुख्यमंत्री आवेदन की बात करते हैं, प्रखंड में सही से आवेदन नहीं लिया जाता है जी। और जो है सो सुनिए ना, प्रखंड में सही से आवेदन नहीं लिया जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस मतलब जो है सो शायद यहाँ के थे एसडीओ कोर्ट में गए थे, जनता दरबार में राशन के लेकर के जो हम गए थे, लाभों को लेकर के अभी तक वितरण नहीं हुआ है। नवंबर महीना का वितरण नहीं भी अभी हुआ है, दिसंबर जनवरी को छोड़िए। और कई पत्रकार के पास में हम कंप्लेंट लेके जाते हैं तो अगल बगल का जो पत्रकार होते हैं घोरबंकी पंचायत में, डर के मारे वो आते नहीं है, मुखिया के डर के मारे। स्कूल में घोटाला हो रहा है, शिक्षक को जाकर पकड़िए, सबसे पहले मुखिया को पकड़िए, डीलर को पकड़िए, तब जाके इसकी सरकार सक्सेस हो पाएगा। तो क्षेत्र के जितने भी पत्रकार महोदय हैं, इन भैया का बात सुनिए। आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप भी डर रहे हैं मुखिया से। मुखिया वो मुखिया जिसको पंचायत के लोग चुनते हैं, जिनको वार्ड का वार्ड सदस्य समर्थन देता है। अगर मुखिया से आप लोग डरिएगा तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ किस बात के? यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए हैं, हिम्मत जुटाइए और आप लोग अपना आवेदन दीजिए। शिक्षक से लेकर के
और मुखिया तक कहते हैं कि कोई पत्रकार नहीं आया घोड़बंकी पंचायत में, ऐसे ही हमको चुनौती देता है। कितना आवेदन, वैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मुझे प्रमाण चाहिए। किस बात को लेकर आप आरोप लगा रहे हैं? सुनिए, रोड पर जो है सो मतलब जो है सो उल्टा सीधा काम हो रहा है जी। नाला में घोटाला हो रहा है, राशन में घोटाला हो रहा है, स्कूल में घोटाला हो रहा है। हर जगह आपको प्रमाण देंगे, 100 प्रमाण देंगे लिखित में, जहाँ तक आवेदन दिए हैं वो सब प्रमाण देंगे। आज तक कोई हमको जो है सो, हाँ, आपके गांव के जो मुखिया जी वो नहीं सुनते हैं? कोई नहीं सुनते, कोई न कोई सुनते हैं। कहेंगे वार्ड में कुछ है ये नहीं है, हाँ ग्रामीण कुछ है ये नहीं है, हम मुखिया ना है जो है वो कर, तुम हमसे ज्यादा पूछते हो। मुखिया उसके पास पावर, आपके पास क्या है? हमारे पास पावर है ना, जनता है। ये मंत्री जी है यहाँ पर और जनता है हमारे साथ, लेकिन मंत्री जी काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर तो प्रखंड क्या काम करेंगे यहाँ पर? मंत्री जी अगर यहाँ पर सही हो जाए तो प्रशासन भी रोकेगा। आज नीतीश बाबू आए हुए हैं मधुबनी में, हाँ। क्या लगता है इनके आने से परिवर्तन कुछ हद तक दिखाई देगा? हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई परिवर्तन दिखाई देगा, क्योंकि हजारों आवेदन किए हैं प्रखंड में और अनुमंडल में किए हैं, अभी तक कोई आवेदन का सुनवाई नहीं हुआ है। और नीतीश बाबू के पास दे देंगे तो सुनवाई हो जाएगा यहाँ पर? क्यों नहीं होगा? इसी का ना प्रशासन है, सही से क्यों नहीं काम कर रहा है पहले बताइए। पहले इसी का ना प्रशासन है। आवेदन देते फिर भी आप उम्मीद लेके आए हैं? उम्मीद लेकर फिर भी आए हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप भी कायम है। हाँ कायम है, उम्मीद लेकर के आए हैं। हो सकता है सुनवाई हमारी हो जाए, और अगर इस तरह से अगर सुनवाई हो गई तो समझ लीजिए अगर मुखिया सुधर गया, स्कूल का हेडमास्टर सुधर गया, डीलर सुधर गया, तो हर गांव सुधर जाएगा और पूरा बिहार सुधर जाएगा। अगर समस्या पे सुनवाई हो गई तो जीत आपके पंचायत के सभी आवाम की, अगर सुनवाई नहीं हुई तो जीत बिहार सरकार की।